हेलो दोस्तों, तो ये हमारा पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें सबसे पहले बता रखा है कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेशिया शब्द से बना है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेशी। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेशी का मतलब होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी विशेषता या सबसे अच्छी अभी तक उन्होंने परिभाषा दी थी। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। सबसे पहले तो बेटा लोकतंत्र जो है उसको लेकर कई विचारकों में मतभेद थे। तो लोकतंत्र का अगर सिंपल अर्थ समझाया तो ये होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। अगर लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो लोकतंत्र की पहली विशेषता ये होती है कि फैसले जनता लेती है। यहाँ पे सरकार जनता द्वारा चुनी आती है और जब मर्जी जनता चाहे सरकार को हटा सकते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल होता है। यहाँ पे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो या कोई भी हो, सभी व्यक्तियों को एक वोट देने का अधिकार होता है और वो बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पे कानून का शासन होता है, कानून के में हर व्यक्ति बराबर होता है। राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करती है, हर व्यक्ति को एक समान प्रमुखता दी जाती है। इसके बाद बेटा होता है शासन में सबकी भागीदारी एक समान होती है। बेटा यहाँ पे कभी भी ये नहीं होता कि ये इस जाति से है तो इसको अधिक प्रमुखता दी जाएगी, हर किसी व्यक्ति को एक समान प्रमुखता दी जाएगी। और यहाँ पे जो सरकार होती है वो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार में के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के आधार पर चुनी जाती है। अब इसके बाद बेटा आता है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो इसमें हम विशेषताएं भी डाल सकते हैं लेकिन हम अलग से पक्ष देंगे। यहाँ पे जो सरकार होती है वो जनता के प्रति अधिक जवाबदेही होती है। शासक लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देते, उनके अनुसार ही शासन करते। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो जनता जब मर्जी सरकार को हटा सकती है। यहाँ पे नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। यहाँ पे हर किसी व्यक्ति को एक समान प्रमुखता दी जाती है और पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधा दी जाती है ताकि अन्य वर्गों के समान आई जा सके। इसके अलावा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अगर हम बात करें लोकतंत्र की कमियाँ, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि फैसले बहुत देरी से लिए जाते हैं क्योंकि सभी वर्गों को शामिल किया जाता है फैसलों में। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बार बार चुनावी प्रतिस्पर्धा होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना रहती है और बार बार नेता बदलने की वजह से अस्थिरता बनी रहती है, सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के जहाँ फ़ायदे हैं लोकतंत्र के नुकसान भी है। अब आता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। बेटा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है बेटा ये पाकिस्तान में लागू हुआ था और ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, या मैं तानाशाही कहूँ तो भी ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा लागू किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रीय संसद को भंग कर सकता है। अगर हम बात करें सऊदी अरब की तो अभी भी वहाँ पे लोगों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, जो 2015 तक ये रहा था लेकिन आज भी नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ पे लोकतंत्र लागू नहीं हो पाया। अगर हम बात करें चीन में, तो चीन भी एक लोकतंत्र देश नहीं है क्योंकि वहाँ पे भी लोगों की एक तरीके से आवाज़ को दबाया जाता है। कोविड-19 के बारे में कुछ डॉक्टर ने अगर चीन का नाम लिया तो चीन की सरकार ने सरेआम उनको फांसी पर लटका दिया। तो इस प्रकार हम कहते हैं चीन में लोकतंत्र लागू नहीं है। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे में 1980 के बाद जानू पीएफ पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे की लगातार शासन चलता आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।